हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल। वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। नमस्कार साथियों, मैं जगन्नाथ कश्यप आप सभी मित्रों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मित्रों, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल जी की ये जो ओजस्वी पंक्तियां थी वह हमें सिखाती हैं कि हमारे जीवन का जो अल्टीमेट गोल है, जो हमारा अंतिम ध्येय है, उसकी प्राप्ति के लिए यानी कि अपने भविष्य के निर्माण के लिए हम इतने सजग हों, इतने प्रखर हों कि उस राह को, उस अल्टीमेट गोल को प्राप्त करने में चाहे जो भी बाधाएं आए हम उसे पूरे के पूरे पेशेंस के साथ पार करें। चाहे छोटी असफलता आए या छोटी सफलता आए, इन दोनों ही परिस्थितियों में हमें विचलित नहीं होना चाहिए। असफलताएं हमें इतने विषाद से न भर दें कि हम अपने पग से विचलित हो जाएं, या फिर सफलताएं हमें इतना हर्षित न कर दें कि हम अपने लक्ष्य को ही भूल जाएं। मित्रों, हम सबके जीवन में जो हमारा अल्टीमेट गोल होता है उसको अचीव करने के लिए हम उसे डिफरेंट छोटे छोटे टारगेट्स में बाइफरकेट करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो साथियों, कुछ दिनों से मेरा भी एक छोटा टारगेट था कि मैं अपना एक YouTube चैनल लेके आऊं, लेकिन कुछ मेरी एकेडमिक व्यस्तताएं और कुछ अन्य चीजों में मेरी व्यस्तताओं ने इसे रोके रखा और यह संयोग बन नहीं पा रहा था। लेकिन आप सबों से यह बताते हुए मुझे हर्ष है और गौरव की अनुभूति हो रही है कि जब 2018 अपनी समाप्ति की तरफ था और 2019 अपने प्रारंभ की तरफ था, तो मेरे कुछ चुनिंदा साथियों के सहयोग से यह जो हमारा स्वप्न था यह पूरा हो गया और बहुत जल्द ही हम अपना YouTube चैनल लेकर के आ रहे हैं। मित्रों, मेरे हर कार्यों में जहां तक मैं यहां पहुंचा हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय में आया और जो भी अब तक का सफर तय किया, इसमें आप सभी साथियों का सहयोग, समर्थन और प्रेम मिलता रहा है। अतः मुझे पूरी आशा है कि इस मेरे नए जो मेरा एक प्रयास होगा, इसमें भी आप सभी मित्रों का उतना ही स्नेह, उतना ही एप्रिसिएशन और उतना ही प्यार और प्रोत्साहन मुझे पूरी तरह मिलेगा। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इस YouTube चैनल के प्रयास में मेरे साथ मेरे कुछ अभिन्न मित्रों का अहम योगदान रहा है और हम सबके साझा प्रयास से इस YouTube चैनल के प्रयास को हम अंतिम रूप देने में सफल हो पाए हैं। तो इस कड़ी में मैं सर्वप्रथम अपने सहयोगी रविंद्र जी का नाम लेना चाहूँगा। हालांकि रविंद्र का तो वैसे भी मुझे सहयोग जीवन के हर पक्ष में प्राप्त होते रहता है, किंतु जब इस YouTube चैनल के आइडिया को सबसे पहले मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने सहर्ष इसमें भी अपनी हामी भरी और कहा कि बिल्कुल हम साथ मिलकर करेंगे। तो मैं रविंद्र को आमंत्रित करना चाहता हूं। रविंद्र, प्लीज आए। नमस्कार मित्रों, मैं रविंद्र तिवारी नववर्ष की शुभकामनाओं सहित। मित्रों, वैसे तो रविंद्र दिल्ली विश्वविद्यालय के डिबेटिंग फ्रेटर्निटी में बहुत जाने माने चेहरे हैं। बावजूद इसके अगर आप सबों से इनका परिचय कराऊं तो ये न केवल एक अच्छे उम्दा डिबेटर हैं जो बराबर रूप से जो डिबेटिंग की विभिन्न विधाएं हैं, चाहे वो पार्लियामेंट्री डिबेट हो, चाहे वो कन्वेंशनल डिबेटिंग हो, जबरदस्त डिबेटर के रूप में जाने जाते हैं। इसके साथ ही जब इन्होंने लेखन के क्षेत्र में हाथ आजमाना शुरू किया तो वहां भी इनकी जो लेखन शैली काफी सराही जाती है और प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी पढ़ी भी जाती है। तो रविंद्र, अब आप ये बताएं कि हम ये जो यूट्यूब चैनल लेकर के आ रहे हैं तो इसके कंटेंट को कैसे हम क्या करें, ऐसा किस प्रकार के कार्यक्रम हम बनाएं कि हमारा YouTube चैनल बाकी जो YouTube चैनलों की भीड़ है उससे इतर हो, उससे भिन्न हो और लोगों की नजर में जाए। शुक्रिया जगन्नाथ सर। सबसे पहले तो जब परिचय की ही बात आई तो थोड़ा सा मैं आपका भी परिचय दे देना चाहता हूं। जगन्नाथ सर जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में PhD स्कॉलर के रूप में है इस समय, एंड यू आर अ प्रोलिफिक राइटर ऑल्सो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जगन्नाथ सर जो है योजना, कुरुक्षेत्र जैसी लोकप्रिय जो हमारी पत्र पत्रिकाएं हैं उस पर हमेशा लिखते रहते हैं, तो इसका जो एक रिफ्लेक्शन है वो हमारे YouTube चैनल में दिखेगा।
एंड सर जैसा कि आपने कहा कि इसके बारे में हमें थोड़ा बताना है, तो लास्ट मीटिंग में जो हमारी चर्चाएं हुई थी वो इस पर हुई थी कि एक जो हमारा सबसे अहम जो हमारा एक प्रोग्राम होगा वो होगा कंसेप्ट एंड कंटेम्प्ररी। तो आप इस पर थोड़ा जरा एक्सप्लेन कर देंगे तो? यस यस, बिल्कुल रविंद्र, जैसा कि हमने डिस्कस करा था, वी विल ब्रिंग प्रोग्राम नेम्ड विथ कंसेप्ट एंड कंटेम्प्ररी, अंडर विच वी विल टेक एनी ऑफ द करंट इवेंट which will be in hot discussion for that time, and after that we will try to analyze that issue, that current event or that issue, that occurrence, with all possible aspect, all possible dimension: economic, social, cultural, political, constitutional or international law. Whatever will be relevant, we will discuss and we will try to give a whole and conclusive picture related to that event, जो कि ना केवल प्रतियोगी परीक्षाओं में लोगों को मदद करेगा बल्कि वैसे भी एक नागरिक के रूप में आपकी समझ बनाने में मदद करेगा। बिल्कुल, और जैसा कि हम सब जो लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं डिबेटिंग फ्रेटर्निटी से भी आते हैं, तो इस पर जो हमारा एक जो प्रोग्राम होगा या इस पर जो हम वीडियोस लाएंगे वो कैसे होंगे और हम किस पर चर्चा करेंगे, इस पर भी आप थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र, हम सब डिबेटिंग से आते हैं, हमारी तो पहचान उसी से है। तो हम द डिबेट के रूप में एक डिबेटिंग कार्यक्रम भी लाएंगे जिसको आप, मैं या हमारे अन्य जो साथी जिनके वो एरिया में रहेगा, जिनके वो परव्यू में रहेगा, एक्सपर्ट एरिया में रहेगा, वो उसको पेश करेंगे। बिल्कुल सर, और मुझे एक चीज याद आ रही है कि गांधी जी हमेशा कहते थे कि व्यक्ति जो है तब सफल होता है जब अपनी बात अंतिम पंक्ति तक पहुंचा सके। तो जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे आते हैं वो दिल्ली विश्वविद्यालय में आते हैं या विभिन्न विश्वविद्यालयों में जाते हैं, तो उनके लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसको उनको भी कुछ लाभ मिले हमारे प्रोग्राम? रविंद्र, आपने बहुत सही टॉपिक छेड़ा है। डिसीजन पैरालिसिस आमतौर पे युवाओं की समस्या है आज के दौर में। ये सरकार की ही समस्या नहीं है, युवाओं की भी समस्या है डिसीजन पैरालिसिस। तो अपने करियर को लेकर के युवा सचेत या तो समय पर नहीं हो पाते या समय रहते निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि उनको जानकारी ही नहीं है कि उनके पास कैसे करियर ऑप्शन उपलब्ध हैं। तो करियर को लेकर के भी हम करियर स्पेसिफिक चुनाव कैसे करें, आप कैसे किस एरिया के एक्सपर्ट हैं या आप अपनी रुचि के अनुसार कैसे अपने करियर को डिजाइन करें, इससे लेकर के जो भी संभव कार्यक्रम होगा एक करियर को फोकस करके भी हम लेकर के आएंगे, जिससे कि जैसा कि आपने कहा ग्रामीण युवा और चाहे कहीं के भी दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर ग्रामीण जहां की फेस टू फेस नहीं पहुंचा जा सकता, उनको भी हम लाभान्वित करेंगे। बिल्कुल सर, आपने जो हमारी ये जो कोशिश है, मुझ पर इस बात पर दो पंक्तियां याद आ रही हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस यही एक छोटी सी कोशिश है हमारी आपसे जुड़ने की, और आप हमसे जुड़िए, यही हम लोगों की जो है गुजारिश है आप सबसे। बिल्कुल रविंद्र, बिल्कुल सही कहा आपने, और साथ ही आपका धन्यवाद इतने अद्भुत तरीके से हमारे ऑडियंस से अपने कार्यक्रमों का परिचय करवाने के लिए। सर धन्यवाद तो हमें आपका करना चाहिए, और बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने जो एक इनिशिएटिव लिया इतना बड़ा, ये कहीं ना कहीं हमारे भी काम आएगा और जो देखेंगे लोग उनके भी काम आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, as we know it very well that one cannot become expert of all the areas. हर व्यक्ति का अपना एक स्पेसिफिक डोमेन होता है और वह उसी में बेहतर काम कर सकता है। तो मित्रों, इस YouTube चैनल के निर्माण और इसे आप तक पहुंचाने में जिस व्यक्ति ने हमारे पूरे टेक्निकल एस्पेक्ट को हैंडल किया वो आयुष हैं। आयुष, although he is the youngest member of our team, but he is the most enthusiastic member of our team also. So I would like to invite you, Ayush. Ayush, please come. Hello friends, Happy New Year to all of you. I am Ayush Misra, a student of Delhi University. जैसा कि सर ने आपको बताया कि मैं इस चैनल का टेक्निकल हेड हूँ, तो इस चैनल से जो YouTube चैनल में सारी जितनी वीडियोस आएंगी और टेक्निकल बातें जो रहेंगी उसका मैं रख रखाव करूँगा। थैंक यू आयुष। और आयुष, अगर आपको याद हो तो हम जब अपनी मीटिंग्स के दौरान आपने अपनी इंटरेस्ट भी हमें बताई थी कि आप स्पोर्ट्स में काफ़ी रुचि रखते हैं, आपका वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो उस रिगार्डिंग आप क्या करने वाले हैं? जी सर, आपने ये याद दिलाकर बहुत अच्छी बात बोली है। जी हाँ, मुझे स्पोर्ट्स में रुचि है और स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियोस में लाया करूंगा आप लोगों के लिए। ओके, थैंक यू आयुष। थैंक यू सर। फ्रेंड्स, जैसा कि हमारे JKR क्रिएटिव यूट्यूब चैनल पर आने वाले कार्यक्रम की जो विस्तार से चर्चा रविंद्र के साथ भी मैंने की, और उसमें हमने स्पष्ट तौर पर जिक्र किया कि हम अपने चैनल के माध्यम से किसी भी चीज के विभिन्न डायमेंशंस को ही केवल कवर करने की कोशिश नहीं करेंगे। अभी तो हमारी ये भी कोशिश होगी कि जितने एरियाज को हम
कैच कर पाए, जितने अधिक से अधिक एरियाज को हम कैरी कर पाए अपने यूट्यूब चैनल में, उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी कड़ी में हमारे एक और भी सहयोगी हैं, हमारे साथी हैं कुमार गौरव। कुमार गौरव न केवल स्वयं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, बल्कि वो इस तरह की जो प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कक्षाएं चलती हैं उसमें एज ए रिसोर्स पर्सन भी जाते हैं, और लेखन में भी उनका अच्छा खासा कार्य आजकल चल रहा है। तो आइए कुमार गौरव से जानते हैं कि उनकी तरफ से इसमें क्या योगदान होने वाला है। कुमार गौरव, प्लीज आए। नमस्कार साथियों, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे लिए काफ़ी हर्ष की बात है, क्योंकि आज हमारा यूट्यूब चैनल JKR क्रिएटिव्स की लॉन्चिंग है, और इसके लिए हमारे सर जगन्नाथ जी बहुत ही बधाई के पात्र हैं। हम लोग काफ़ी महीनों से इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, सोच रहे थे, लेकिन आज उसकी परिणति हुई है और जिसे हम लॉन्च करने जा रहे हैं। और जैसा कि सर ने बताया भी कि हम कई विषयों पर इसमें चर्चा करेंगे, कई सारे मुद्दे पर वाद विवाद होगी या अन्य प्रकार से चर्चाएं होंगी। और जैसा कि पहले भी रविंद्र जी के साथ चर्चा में सर ने बताया, कंसेप्ट एंड कंटेम्प्रेरी में सारे विषय सम्मिलित कर लिए जाएंगे, और उसके अतिरिक्त साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पर भी हमारी ओर से चर्चा की जाएगी। गौरव, बिल्कुल सही कहा आपने। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं कि हमारे टीम के जितने सारे मेंबर्स हैं, सबका कलेक्टिवली ये जो अनुभव आपने साझा किया, खुशी का, आह्लाद का, और कहीं ना कहीं एक कलेक्टिव सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी का, ये सब हम सब उस भावना को महसूस कर रहे हैं गौरव। तो आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा गौरव, शायद एक बात आप मिस कर गए कि हमारे मीटिंग्स के दौरान आप चर्चा करते थे आपके एक स्पेशल इंटरेस्ट की, कि आपकी फिल्म रिव्यू शायद आपका पसंदीदा कुछ उस रिगार्डिंग में आप बातें करते थे। क्या क्या आप वो कहना चाहते थे, जरा बताएं प्लीज। जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सब अध्ययनरत छात्र जितने भी होते हैं, कहीं ना कहीं इंटरटेनमेंट की कमी खलती रहती है, और सिनेमा हमारा इंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा साधन वर्तमान समय में है। हाँ। और ये हमारे देश के लिए एक व्यवसाय भी है, अर्थव्यवस्था में भी योगदान देता है। तो ये कुल मिला के देखा जाए तो सिनेमा पे अध्ययन करना भी हमारा एक वर्क इथिक्स के अंतर्गत ही आता है। और यदि हम सिनेमा को गौर से देखें तो वर्तमान समय में जितने भी सिनेमा बन रहे हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के सिनेमा बन रहे हैं, उस पर रिव्यूज जो आती हैं आजकल, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कुछ रिव्यूज तो सही होती है, कुछ बायस्ड भी होती है। कहीं ना कहीं ये जो स्टार रेटिंग का मामला होता है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे बायस्ड सा लगता है। तो इसलिए मेरी इसमें रुचि है कि यदि मेरी यूट्यूब चैनल आ रही है हमारी, तो इसके माध्यम से मैं मूवीज़ की रिव्यूज़ करूं, और उस रिव्यूज़ के माध्यम से अपने लोगों को, सभी साथियों को जागरूक करूं, और सही ढंग से मूवी के रिव्यूज़ करने का प्रयास करूं। ये मेरी कोशिश रहेगी। तो गौरव जी, हमारे JKR क्रिएटिव्स में आपके पार्ट से साइंस टेक, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी के साथ साथ एक मूवी रिव्यू का भी आप रखेंगे, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। और हमारे आयुष जी के साथ हम स्पोर्ट्स और इंटरटेनमेंट, यानी कि हम दोनों का साथ में एक लगभग इंटरव्यू टाइप आएगा। हम हमारे हर मैच के बाद, कोई भी मैच हो उसके बाद हमारा शो आएगा, और हमारे सभी साथियों को उससे लाभ प्राप्त होगा। थैंक यू गौरव, इतना बढ़िया आपने बताया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। So friends, this was a small introduction of all the teammates and colleagues who are going to play a pivotal role in our YouTube channel JKR Creative. In this video, we have also tried to figure out a broader roadmap that how our channel will operate and what kind of programs we are going to bring for you in our upcoming days. Friends, it is also said that none of the communication chain is completed without a strong feedback mechanism. So, for success of this JKR Creative YouTube channel, your suggestion, your views, your ideas are most welcomed. We will play that gonna to be play a very valuable role in the success of this channel, because I want to make JKR Creative not only my effort or my teammate efforts, but a combined effort in which you are also equally valuable for all of us. So friends, feel to give your valuable suggestion for our next video, upon which we will bring our upcoming videos. So friends, at last but not least, I would like to request you all very humbly and politely, with lots of confidence and faith upon you all, that my request won't be unheard by my friends and my beloved ones, that please
you all kindly subscribe our channel JKR Creative, and also like us, comment us, and share it. Thank you to all of you, my dear friends.